नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 का जो है वैद्युत विभव चल रहा था, उसमें नेक्स्ट पार्ट आप देखिए। जो है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े थे वैद्युत विभव में बिंदु आवेश कारण विभव। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। कक्षा 12 भौतिक, विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, यहां पर पढ़ने वाले हैं विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे किसी निकाय में कई आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। यहां बिंदु P पर आपको परिणामी विभव की गणना करनी है। आपको ये दूरी R1 है और यहां पर R2 और इस दूरी को R3 लिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, वैद्युत विभव में क्या अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है कि किसी निकाय में यदि कई आवेश हैं और आपको एक बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो इस बिंदु पर परिणामी विभव जो होगा सभी आवेशों के कारण जितने विभव आएंगे सबके योग के बराबर होगा। यहां लिख रहे हैं कि किसी बिंदु पर यदि कई आवेश हों, यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं, चलिए, यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं तो किसी बिंदु पर विभव या परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव सभी आवेशों के विभव के योग के बराबर होता है। विभव के योग के बराबर होता है। चलो, तो प्यारे बच्चों यहां पर जो बिंदु P पर विभव आएगा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई, क्योंकि B की वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, तो Q अपान R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R3। तो प्यारे बच्चों इस तरह से परिणामी विभव या फिर आप कह सकते हैं अध्यारोपण सिद्धांत में आपने सीखा कि यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं तो किसी निश्चित बिंदु पर परिणामी विभव सभी आवेशों से जो विभव उत्पन्न होगा, सभी आवेशों के विभव के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हमने ज्ञात किया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, चलिए पहले अच्छी पढ़ लेते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और उसके अक्ष पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। आइए प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दें, ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बीच में को लिखा जाता है, ये बिंदु A है और ये B। यहां पर आवेश माइनस Q होता है, यहां पर आवेश प्लस Q होता है। ये लंबाई L होती है और इसकी लंबाई यहां से भी ये L होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसके किनारों पर बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं तथा इसकी लंबाई 2L होती है। टोटल लंबाई देखो L और L मिलकर के क्या हो गई, 2L हो गई।
तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, तो यहां पर मानना शुरू करेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, हाँ जिसकी लंबाई 2l है। चलो अब इसके अक्ष पर बिंदु O से r दूरी पर, इसके अक्ष पर, यहां पर ध्यान दें, इसके एकदम सामने, ठीक है, अक्ष पर P लेंगे। O से r दूरी पर एक बिंदु हम क्या लेंगे, P लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि बिंदु O से माना बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। आइए वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए, तो इस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, फिर प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां लिखेंगे माइनस, सबसे पहले माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। चलो, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को मान यहां पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे अपान R। देखो वैद्युत विभव में आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है, ठीक है। तो माइनस Q है तो माइनस Q आपने रखा, Q अपान R, मतलब माइनस Q से लेकर प्लस P तक की दूरी, माइनस Q से लेकर P तक कितनी दूरी है, यहां देखो O से P तक R है, इतनी दूरी टोटल R है, और यहां पर L बच रही है, तो यहां पर A से P तक दूरी क्या हो जाएगी, इतना R और प्लस L, ठीक है, R प्लस L हो गया। चलो चल रहा, यहां पर बच्चों हो गया V1 बराबर माइनस Q अपान R प्लस L, ये हो गया समीकरण 1। चलिए, तो अब आगे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, चलिए सीखिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, तो ध्यान दें प्लस Q से P तक दूरी क्या होगी, यहां आप समझिए, ये O से B तक है आपका L और यहां से है R, तो ये इस पूरे R में, इस पूरे यहां से यहां तक R है, इसमें अगर L हम काट दें, इतना काट दें, यहां से इतना काट दें, इतनी दूरी L है, इसको निकाल दें तो B से P तक दूरी पता चल जाएगी। तो प्लस Q से P तक दूरी क्या होगी, पूरे R में L माइनस कर देंगे हम, तो R माइनस L हो जाएगी, R माइनस L। ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। अब यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से लगाएंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, बच्चों बिंदु P पर परिणामी विभव जब ज्ञात करेंगे तो अभी आपको बताया था कि V बराबर सूत्र क्या होगा अध्यारोपण सिद्धांत में, B बराबर B1 प्लस B2। तो चलिए, B बराबर B1 का मान यहाँ माइनस है, चलो इसको आगे लिख लेते हैं माइनस को यहाँ पर, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L और प्लस, ये प्लस हो गया। अब B2 की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L। तो यहाँ पर ध्यान दे बच्चों, B बराबर हो गया, यहाँ कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन है ऊपर से और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। आइए, तो ऊपर से हम जब Q कॉमन लेंगे, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर माइनस बचा और एक Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन चला गया, तो 1 अपान R प्लस L बचा, और प्लस ये Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन गया, तो 1/R माइनस L बच गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ध्यान दें, B बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहां पर इसका गुणा करेंगे तो R से -1 में गुणा करेंगे माइनस R, ये माइनस और माइनस प्लस, L से जब 1 में गुणा करेंगे तो L हो जाएगा प्लस, R प्लस L का गुणा करेंगे 1 में तो R प्लस L हुआ। नीचे देखेंगे एक कोष्टक में प्लस B और एक कोष्टक में A माइनस B। बच्चों, तो एक कोष्टक में A प्लस B और एक कोष्टक में A माइनस B सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। तो वही यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक में आर प्लस एल, और आर माइनस एल है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर चलिए सीखते हैं आगे। देखो बी बराबर हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ध्यान दो यहाँ पर आर से आर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि माइनस में है और ये आर प्लस में है यहाँ पर। तो यल और यल जुड़ जाएगा, तो 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ध्यान दें यल यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, जल के बूंद के बराबर होती है। तो जल के बूंद के बराबर ये लंबाई होती है वैद्युत द्विध्रुव। उसको थोड़ा बड़ा दिखा करके चित्र में बनाया जाता है, इतना बड़ा बनाए हैं, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी सी होती है। और उसमें भी छोटे में भी हमने छोटा कर दिया है, देखिए, और आधा आधा कर दिया है तो और छोटा हो गया है। अगर छोटी वैल्यू का वर्ग करते हैं बच्चों तो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यल इज लेस देन यल, तो पहले से ही इस आर वाली दूरी से बहुत छोटा था। यल पहले से ही इस आर वाली दूरी से बहुत छोटा था। उसके बाद हमने क्या कर दिया, तो ये स्क्वायर कर दिया गया और भी छोटा हो गया आर स्क्वायर से। तो यल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर चलिए नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो यल स्क्वायर यहाँ पे छूट जाएगा बच्चों। बचा चलो इस क्यू को अंदर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 QL, क्यू को अंदर भेज दिए 2 QL बटा यल स्क्वायर छूट गया, आर स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप एक सूत्र जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का P बराबर 2 QL होता है। तो जहां पर 2 QL लिखा है वहां पर हम P लिख देंगे। ठीक है, तो B बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, सूत्र आपका आ गया बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में, इसी का दूसरा नाम कभी कभी बच्चों होता है टैन स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में। कह देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति, तो अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब अच्छी स्थिति होता है। तो यही जो है आप डेरिवेशन आप उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर आप डेरिवेशन देख लिए हैं। अब आपको हम ग्राफ बताते हैं। ठीक है, ग्राफ में ध्यान दें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस उपरोक्त सूत्र से कि B प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं B प्रोपोर्शनल नीचे आर स्क्वायर है तो 1/r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ इस तरह से बताएंगे, अति परवलयाकार। ठीक है, V प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये हो गया B और ये हो गई दूरी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अति परवलयाकार। यहाँ पर जो है अति परवलयाकार इसका जो है ग्राफ बन गया। चलिए तो इसे आप नोट करें, फिर हम आपको निरक्षीय स्थिति भी पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। बच्चों ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव कितना आता है। ये डेरिवेशन है, इसको आइए हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे कुछ इस तरह से। वैद्युत द्विध्रुव बीच में आप O लिख देंगे, ये बिंदु A है और ये है बिंदु B। यहाँ पर माइनस Q होता है और यहाँ पर प्लस Q होता है। और इसके ये है आपका यल। हमने अभी भी आपको बताया था कि इतनी दूरी का होती है यल, और यहाँ भी क्या है यल। चलिए इसके निरक्ष पर, ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, चलिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहां पर आप मान के लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से
R दूरी पर एक बिंदु P है। चलो बहुत बढ़िया, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। आइए बिल्कुल सीखा जाए भाई, वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए तो ध्यान दें, सबसे पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, ठीक है। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करिए। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव B1 बराबर, B1 का बिंदु आवेश करण वाला सूत्र लगाएंगे। B1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान माइनस है तो विभव के सूत्र में आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है तो चिन्ह सहित रख दें, माइनस Q अपान R। R का मतलब यहाँ माइनस Q अपान R होता है, लेकिन R का मतलब ये हुआ कि माइनस Q से लेकर P तक दूरी, तो इसको आप ऐसे P से मिला देंगे, ठीक है। ये बिंदु P है, इसको आप मिला दिए तो ये दूरी AP कैसे आप निकालेंगे? देखो, किसी ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको लंब पता है और आधार पता है, तो जब लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब ये R स्क्वायर हो गया, अब आधार मतलब यल है तो यल हो गया यल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्ण आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे Q अपान R का मतलब हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण 1। आइए प्लस Q2 के कारण, Q के कारण आप निकालेंगे, प्लस Q के कारण, ठीक है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो R का मतलब यहाँ प्लस Q से P तक दूरी, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ ये बिंदु P है, अब यहाँ भी जो है लंब आपका R है और आधार यल है, तो यहाँ भी कर्ण बराबर हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ भी वही हो गया, R का मान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, चलिए बिंदु P पर परिणामी विभव जब आपको निकालना है बच्चों, तो आप जानते हैं अध्यारोपण से B बराबर सूत्र होता है B1 प्लस B2। आइए तो B का मान यहां से लिखेंगे, B1 का मान माइनस आगे लिख दे रहे हैं, इस माइनस को आगे लिख दो, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस, B2 मान यहां से लिखेंगे आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चलिए ध्यान दें, आपको सीखना है यहाँ पर जो वैल्यू प्लस में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ माइनस में है, देख लीजिए पूरा मिलाएंगे तो ये माइनस वाली पूरी वैल्यू प्लस वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो B बराबर क्या आ गया 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है बच्चों, वैद्युत विभव शून्य होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने सीखा जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो आप इसी तरह से आगे सीखते रहेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है तो हमारे नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर 7080723924 पर आप जो है मैसेज कर दें, आप अपना नाम, जिला का नाम और कक्षा लिखकर भेज देंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और रेगुलर न्यूमेरिकल और थियरी दोनों क्लासें आपको मिल पाएंगी। तो आप जो है पढ़ते रहिए, बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। अगर महिलाएं आपके साथ हैं तो सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, थैंक यू।